देखें हम क्रिकेट की वो जो टर्फ विकेट के ऊपर रोलर जैसे चलाते हैं, तो अभी रोलर चला रहे हैं ताकि वो प्रेस हो जाए नीचे। अभी ये तकरीबन 2 या 3 लाइनें अभी उधर से शुरू किया है इसने, ऐसे करता हुआ सारा मशीन के थ्रू ऐसे। अच्छा है, उससे सारा ये प्रेस हो जाता है ये। हाँ, ये अपना ट्रक है इनका पानी वाला, देखें उससे होज पाइप लगा के अब इसको पानी दे रहे हैं सारे को, क्योंकि एक मरतबा तो ये दे के चले जाएंगे आज, फिर उसके बाद ऑनर जो है उनकी जिम्मेदारी है। गुड। शाबाश शाबाश। मेरे पास इधर हाल न दे दियो। मैं भी अपने वो जो स्प्रिंकल और वो पाइप होज पाइप वगैरह सब तैयार करके निकालूँ, लेके मेरे रखे हुए नए उस घर के लिए रखे थे आसपास जेडे यूज नहीं किते। देख आखिर तो काम आए ना, तू कहती मैं एवं खरीद पानी देते हुए वहाँ तक पहुँच गए। चलिए आज का पानी हो गया, अब कल की पहले भी बता चुका हूँ, कल की तैयारी करेंगे। और फिर ऊपर बारिशें भी आजकल जैसे हो रही हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है, जड़ें पकड़ने में जब देर नहीं लगेगी उसको ग्रास को। लेकिन पानी आपने देना है माशाल्लाह। यहाँ फ्रंट साइड पे भी लगा गया है, यानी अब देखा जाए तो हमारे साथ वाले बच्चों इसी तरह शुरू किया उन्होंने, और ये लगा के अब पानी दे रहे हैं। ये पहले मैंने उस तरफ से आपको दिखाई थी, ये यहाँ से लगा के थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी अब कम उड़ेगी पीछे। Is it raining outside? जब बाहर खड़ी हो ना थोड़ी देर पता तो लगे। गिरोगे ऐसे नहीं करो आप, मुंह लीव चेडर अलोन ज़ारा। ज़ारा चेडर भी देखो इतना जोर नहीं लगा रहा कि खींच ले, वो उसको दे रही है हिसाब से ही कर रहा, नहीं तो हमसे नहीं छीन लेता है चेडर। नहीं वो थक गया चेडर, ज़ारा नहीं थकी। नहीं अब नहीं खेल रही, डन ज़ारा नहीं। 1 2 3 फेंको। होन गई है। दादा दादा क्या करे? कहाँ गिरे? वहां से आ रहे हैं। ज़ायरा चेडर भी छुप रहा है तुमसे अब। ही इज हाइडिंग फ्रॉम यू ज़ायरा। ये रहा चेडर। ही इज हाइडिंग फ्रॉम यू ज़ायरा। ही इज टायर्ड ज़ायरा, लीव इट, कम। सोनी देख रहे हो उसको हेल्प कर रही मम्मा को। सामा पकड़ो ज़ाहिरा, हेल्प करो दादी को हेल्प करो, पकड़ो इसको, पकड़ो हेल्प करो, शाबाश, पुश करो इसको, शाबाश। चलो भाई वेरी गुड ज़ाहिरा। सारे काम कराउंड आप ये देख लो माशाल्लाह। कई लोग मुझे कुछ मैसेज आए हुए थे कि अंकल ये जो है आपकी हीटिंग कैसे काम करती है, फर्नेस कैसे काम। ये देखें ये हीटिंग फर्नेस है जो गैस पे ये चलती है। इसी के अंदर इन्होंने जो अब हीटिंग कॉइल, इसकी जो कूलिंग कॉइल जो एसी जो लगाया, देखें ये नीचे आपकी हीट के साथ चलती है फर्नेस, जो गैस चलेगी, और नीचे पंखा जो अब इसको जो थ्रो करेगा तो उससे गर्म हवा जाएगी। उसके ऊपर जो कॉइल है जैसे कार के अंदर हीट एंड उसका सिस्टम होता है। क्या बात है, ये नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये ऊपर उन्होंने एसी अभी जो हमने लगवाया तो ऊपर उसकी कूलिंग कॉइल जो इसकी होती है एसी की वो लग गई। अब आपने जो थर्मोस्टेट है उसमें हीट पे चलाना है या कूल पे चलाना है, वो करके एसी ऑन हो जाएगा कूल पे और उस पर हीट ऑन हो जाएगी। तो ये सिस्टम है। अब आप देखें ये इनकमिंग पूरे घर की
पूरे घर की जो हवा अगर फ़र्क करें एसी चल रहा तो जो अब गर्म हो गया कम या गर्म उसकी हवा है जो अंदर की वहाँ की, इसकी वो खींच के इसमें से आता है, ये आई, ये आके ये इसके अंदर एंटर हुई, इसके अंदर ये सक्शन हुई। उसके बाद इसने इसको थ्रो करके उसको फिर दोबारा उसको गर्म करके तो उसको, ये आपकी इसकी डिलीवरी लाइन हैं, ये डक्ट ये जा रहे हैं और जाके फिर हर अलग अलग अगर आप नोट करोगे तो आपको नज़र आएगा कि कमरे में ऊपर जाने के लिए अलग अलग डक्ट बने हुए हैं इनके। ये देखें, ये एक ही कमरे में गया, मे बी इस एरिया में हमारा बाथरूम है या रूम है, मुझे सही याद नहीं, वो होगा बाथरूम का शायद, क्या हो सकता है वो बाथरूम ही हो। अब ये देखें 2 लाइनें ये गई हैं 2 अलग कमरों के लिए। तो इस तरह ये सारी, ये बेसमेंट का अपना डक्ट है, इसके लिए जब इसको खोल दें, अभी मैंने बंद कर दिया, तो ये इस तरह सिस्टम है कि घर की हवा उधर से वो खींच के, इसलिए भी ये बेसमेंट ज़रूरी है कि इन्होंने फर्नेस नीचे, सारा सिस्टम ही नीचे लगता है फर्नेस का। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि भी इसलिए भी ज़रूरी, ये जो खुदाई करके 10-8 फीट नीचे ये से लेके जाते हैं वो मौसम की वजह से, क्योंकि बाहर ठंड होती है ज़्यादा, ज़मीन ऊपर ज़्यादा ठंडी होती है, 10 फीट नीचे खोद के और फिर उसके जाके बनाते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, अच्छा ये हीटर है हमारा, ये हीटर भी देखें गैस से चलता है, इलेक्ट्रिकली नहीं है कि बहुत सारे हीटर इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, तो ये कई होते हैं गैस पे, तो गैस के ऊपर ही है। और इसका पानी वही बात, ठंडा पानी अंदर आया, गर्म पानी इससे ऊपर डिलीवर हो गया। तो ये अपनी गैस की वो जो लाइन है सारी। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ मुझे अब याद नहीं पड़ता यार, भूल भी जाता हूँ, पहले तो नहीं कहीं दिखाया, ये एयर प्योरीफायर जो इसको उन्होंने जो ऑनर थे उन्होंने लगवाया, और उनका प्लान जिस तरह तक भी चलो फ्रेश एयर हवा वो प्योरीफाई भी होती रहे। एयर टेक्नोलॉजी और एयर टेक्नोलॉजी क्या था इसका नाम प्रॉपर, इसको क्या कहते थे, ये प्योरीफायर ऐसा कहीं था, चले बहरहाल ये एयर कोई साफ़ करके और इसको प्योरीफाई करके आपको वो भेजता है। ये देखिए ये लाइन इस तरह आई। तो ये है सारी इसकी सूरत हाल। और मैंने कहा चले आज बहाने से मैं इसको, ये रफ इन जो डक्टिंग की हुई है जो वैक्यूम के लिए, चूँकि वैक्यूम में हमने तो पोर्टेबल वो ले लिया, तो इसलिए हमें उसकी अब ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की, बस वो ठीक है। वो इसका फिर वो पाइप शाइप संभालना वो बड़ा मसला बन जाता है। तो मम्मा ने अपनी वो कितनी सेटिंग वेटिंग सारी की हुई है, जो ला के नीचे रखे थे, इसमें अपना जो कुकिंग का स्टफ़ सारा साथ प्रेप किया, बहुत स्टफ़ अभी भी बिखरा पड़ा है, कई चीज़ें अभी हम खोल नहीं पाए हैं इतने उसमें। तो ये स्लो स्लो इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, इनको रखने के लिए अगर बेसमेंट फिनिश ना भी करें, अब ये जो इतना मैस है, इसके लिए आप ऐसे साथ साथ टेम्परेली शेल्फिंग पे लाएंगे, उनके ऊपर भी रखना चाहो तो रख सकते हैं। तो ये है सूरत हाल सारी। अभी इसके लिए हमने वो, अभी वो कल ही बात हो रही थी कि हमने ब्लाइंड इन पे लगाने हैं, ताकि थोड़ा सा ऊपर तो लगे हुए मिले हमें, लेकिन ये लगाने पड़ेंगे ताकि ये करके। और ये आप जैसे ये देख लें कि ये जॉइसेस, फिर इनके ऊपर इन्होंने वुड, वो जो प्लाईवुड कहने उसके वो प्लैंक लगाए हैं, फिर उसके ऊपर इन्होंने तो ये है सूरत हाल। और मेटल के जिस जो मैं कहता था गार्ड, ये देखें बहरहाल वो गार्डर मेन तो लोड बियरिंग बार जो है वो आप इसी को कहेंगे, इस मेटल वाली उसको इसके साथ। अच्छा, आज मैंने वीडियो दिन में बनाई थी इसकी बेसमेंट में, तो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी वो एक्सप्लेन करने वाली रह गई। ये फिर वही बात है कि यहाँ बैक कंट्रीज़ में हमारे वहाँ जिन लोगों को इंटरेस्ट हुआ, ये आपको जैसे बताया कि सर्दी स्नो की वजह से इस बेसमेंट को 8 फुट या 9 फुट जितनी ये खोद के फिर यहाँ से कंक्रीट की वाल ले जाके फिर ऊपर तक लेके जाते हैं, ठीक है ना। अभी ये मैं बेसमेंट में खड़ा हूँ, लेकिन चूँकि ये हमारी ये बेसमेंट चूँकि वाकआउट है, इसका लेवल ऐसा है, तो इसको खोद के उनको नीचे नहीं जाना पड़ा। लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है कि ये जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यानी ये बेसमेंट का आउट है, इस पे खड़ा हूँ, नॉर्मली वो यहाँ से नीचे 8 फीट जाके खोद के नीचे जाके फिर उस बेसमेंट का ये वाला डोर नहीं हो सकता, फिर वो अंधेरा ही होता है और खिड़कियाँ होती हैं उसमें से जो रोशनी आए। ये चूँकि वाकआउट इसको कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे, इसकी वजह ये होती है कि ये थोड़ा सा अप पहाड़ी की जगह या इस ऊंची जगह पे ऊपर ये इनका जो प्लाट होंगे या ये जो लाट होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना ग्रेड सिटी का जो कहलाता है उसके हिसाब से तो ये वाकआउट बन गई, ठीक है। तो इसके बावजूद भी आप देखें कि इसको इन्होंने, आप इसके पीछे ये देखें, ये फ्रेमिंग ये ऐसे बना के इसके अंदर ये जो है इंसुलेशन इसमें भरते हैं ताकि बाहर की सर्दी जो है वो अंदर इसके अंदर दाखिल ना हो। ये बिल्डर नहीं किया हुआ है, ये फ्रेम बना के।
और ये इंसुलेट ग्लास वूल टाइप की ये चीज़ होती है ताकि सर्दी अंदर ना आए। तो इसको फिर जब फिनिशिंग जब आपने करनी है तो इसके ऊपर आपने फिर वो ड्राई बाल जो लोग लगाते हैं, जहाँ ये फ्रेम आपको सही मिल रहा तो आप इस ड्राई बाल, फॉर एग्जांपल इस बंदे ने जैसे अपने तौर पे थोड़ी ट्राई की होगी, ये देखें इसको, मेरे जैसा कोई जुगाड़ी हथरादू टाइप का होगा, उसने की होगी अपने तौर पे इसको लगाने की, तो ये ड्राई बार उसने लगाई, लेकिन थोड़ी जगह पे लगाई। और उसके बाद जब उसने देखा कि ये जो इन्होंने इंसुलेशन लगाई ये थोड़ी सी बहुत बाहर है, तो और उसके ऊपर वो नहीं वो ले रहा, ड्राई बार नहीं लग पा रही, फिर उसने बीच में छोड़ दिया होगा जिस तरह भी है। तो अब इसको बनाने का फिर यही होता कि आप इसकी, मैं आपको यहाँ से एक दिखाऊं बेसमेंट, क्योंकि मैंने दो घरों की एक ब्रैम्पटन में था, उसमें फिर मिसागा का, फिर उसमें आपने पूरी इस किस्म की ये फ्रेमिंग, ये 2x4 जिसको हम कहते हैं वुड, इसकी पूरी फ्रेमिंग बना के आपने इस दीवार के साथ साथ ये साथ साथ सारी लगानी है। लगा के यहाँ इसके अंदर देखें वो फ्रेमिंग यहाँ नहीं है, तो उसकी फ्रेमिंग आपको अलग से ज़मीन से उठा के लेके जानी पड़ेगी। तो जैसे मैं पहले मैंने बताया भी है कि मैंने 2 बेसमेंट बनाई भी, लेकिन अभी जिस किस्म की सेहत के हालात हैं तो सूरत हाल तो अभी हिम्मत तो नहीं है, और अगर उससे बनवाएं कंट्रैक्टर से तो ये जैसा मैंने बताया कि मिनिमम $60,000 तो इसका मिनिमम मैं बता रहा हूँ। सो ये सूरत हाल, तो मैंने कहा ये आपको थोड़ा सा ये इंसुलेशन का भी मैं बता दूं कि भी ये प्रोसीजर होता है। इंसुलेशन ऐसे इसमें लगी होती है ताकि बाहर से ठंड अंदर ना आए। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी मैं दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है ना जी। ये जैसे लगे हुए ये फ्रेम, ये इनका स्टैंडर्ड है 16 इंच का एक वो होता है, उसके गैप से जो सिटी का कोड है, तो ये सारा सूरत हाल। ये मैं इसलिए दोबारा अभी आप नीचे आया कि ताकि आपको ये भी थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, वजाहत कर दूँ, क्लियर कर दूँ, कि ये नहीं क्लियर कर दूँ।